दोस्तों, जॉर्डन पीटरसन की सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक 12 रूल्स फॉर लाइफ के अलावा बियॉन्ड ऑर्डर में अतिरिक्त 12 नियमों की रूपरेखा दी गई है, जिनका पालन करने से हमें दैनिक आधार पर सामना करने वाली उथल पुथल से निपटने और यहाँ तक कि उसका स्वागत करने में मदद मिल सकती है। पुस्तक मानती है कि बहुत अधिक संगठन उतना ही समस्याग्रस्त हो सकता है जितना उसकी कमी होती है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद है और बिजनेस आनंद इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं इस बुक समरी को। आपसे बियॉन्ड ऑर्डर में गहराई से आगे बढ़ने का आग्रह किया जाता है। पूर्ण अवस्था या पूर्ण अव्यवस्था होने पर आप संतुष्ट नहीं होंगे। परिणाम स्वरूप पीटरसन के जीवन के 12 नियम और नियम पाठकों को परे के दायरे का पता लगाने के लिए प्रेरित करते हैं। यदि आप लगातार बदलती दुनिया के साथ तालमेल बिठाना चाहते हैं तो यह पुस्तक आपके लिए है और यह वीडियो आपके लिए आवश्यक है। वह अपने अलग अलग अनुभवों और वैज्ञानिक अंतर्दृष्टि का उपयोग करके बहुत ही क्रम की दुविधा से निपटता है। वह अपने मार्गदर्शन के माध्यम से अव्यवस्था की चिंता और व्यवस्था के ठहराव के बीच सही संतुलन खोजने में आपकी सहायता करेगा। जॉर्डन पीटरसन के अनुसार खोजा गया क्षेत्र एक ऐसा स्थान है जहां जो कुछ भी होता है उसका पूर्वानुमान लगाया जा सकता है और कई स्थितियों में वांछित भी हो सकता है। नवीनता, व्यवधान, अप्रत्याशितता भी पहलू है। जब बहुत अधिक व्यवस्था हो जैसे अधिनायकवाद, तो पुनर्जनन खोजने के लिए व्यवस्था से परे अराजकता के दायरे में यात्रा करने की आवश्यकता होती है। वैसे यदि आप भी जीवन के 12 नियमों में रुचि रखते हैं तो यह वीडियो, यह पुस्तक का सारांश आपको जरूर अच्छा लगेगा। तो चलिए एक एक पॉइंट की शुरुआत करते हैं। बियॉन्ड ऑर्डर के मुख्य विचार क्या क्या है। पहला विचार है कि सफलता की कुंजी कल्पना है। आपके भविष्य के स्व का दिमाग आपके वर्तमान स्व को बदलने की शक्ति रखता है। पीटरसन के अनुसार आत्म सुधार की कुंजी रचनात्मकता है। सबसे सफल लोगों में से एक वह चीजें देखता है और करता है जो पहले किसी ने कभी नहीं देखी या हासिल नहीं की थी, और उन्होंने अपनी अव्यवस्था को सामाजिक व्यवस्था के लिए एक चुनौती के रूप में प्रस्तुत किया। हम सभी संस्कृति और प्रकृति का मिश्रण होते हैं। एक शानदार कहानी हमें सांस्कृतिक दृष्टिकोण से एक अद्वितीय प्रेरणा के साथ प्रेरित कर सकती है। परिणाम स्वरूप हमारी कल्पना एक मूल्यवान संसाधन है। यह हमें अपनी शर्तों पर दुनिया की अनिश्चितताओं से निपटने की अनुमति भी देता है। दूसरा विचार है, जिम्मेदारी लेने से खुशी पैदा की जा सकती है। जब आप कार्यभार संभालते हैं तो आपके पास उन क्षेत्रों में फलने फूलने का अवसर प्राप्त होता है जहां दूसरों ने हार मान ली है, क्योंकि वे अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सरल तरीकों की तलाश में रहते हैं। इसलिए लोग जिम्मेदारियों से दूर भागते रहते हैं और अपने कार्यों को स्थगित करते रहते हैं। सोशल मीडिया इसका बेहतरीन उदाहरण है। हमें सब्सक्राइबर्स, टिप्पणियों और लाइक्स से डोपामाइन की त्वरित खुराक मिलती है। इस बीच जब हम आवश्यक कार्य करते हैं तो हम खुद को अधिक संभावना के लिए खोल देते हैं। जब हम कल के लिए आज का आनंद त्याग देते हैं तो हमें अक्सर अवसर अधिक पुरस्कार मिलते हैं। जब हम अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लेते हैं तो संतुष्टि की भावना के बराबर कुछ भी नहीं हो सकता, चाहे वे कितने भी कठिन क्यों न हो। जिम्मेदारियों महत्वपूर्ण मार्ग प्रदान करती है जो संतुष्टि को बढ़ावा देती है। तीसरा महत्वपूर्ण विचार है, अपने पिछले अनुभव से बाधित ना हो। एक अपराधी और उत्तरजीवी दोनों के रूप में यादें दर्दनाक हो सकती है। कभी किसी भी मामले में आपको पूर्व अनुभव को अपनी वर्तमान स्थिति को प्रभावित करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। उन्हें गहराई से और सावधानी से रखना इन भावनाओं से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है। ऐसा कहने से आप अपनी भावनाओं का बेहतर ढंग से सामना कर पाएंगे और उन्हें अपनी पसंद को प्रभावित करने से रोक भी पाएंगे। यदि आप अभी भी मनोवैज्ञानिक रूप से उससे प्रभावित हैं तो आपने किसी स्मृति को सही ढंग से संसाधित नहीं किया है। इस मेमोरी को व्यस्त करने और
यथासंभव गहराई के साथ नोट्स लिखने से इस मेमोरी को संसाधित करने में सुविधा होती है। चौथा विचार है सकारात्मक बने रहने के लिए आपको अपनी कॉलिंग ढूंढनी होगी। अनिश्चितता का मनुष्य होने से बहुत गहरा संबंध होता है। प्रकृति का प्रकोप हमारी भलाई को नुकसान पहुंचा सकता है और हमें समाज और व्यक्तिगत बुरे कार्यों से नुकसान भी हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम अच्छे इंसान नहीं बन सकते या मानवता बेहतर नहीं हो सकती। तो बियॉन्ड ऑर्डर के इस भाग को संक्षेप में प्रस्तुत करने के लिए जीवन की 12 और नियम, यदि हम सभी अपनी नफरत, धोखे और गर्व को न्यूनतम रखें तो हमारा समाज अतुलनीय रूप से बेहतर होगा। परिश्रम और उद्देश्य की निरंतर भावना इन बुरे विचारों से खुद को बचाने का सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। आप अपने जीवन में अर्थ ढूंढकर कड़वाहट, धोखे और अहंकार का विरोध भी कर सकते हैं। यदि आप बियॉन्ड ऑर्डर जीवन सारांश के लिए 12 और नियमों में अगर रुचि रखते हैं तो आपको यह पुस्तक निश्चित रूप से पढ़नी ही चाहिए। यह काम उन लोगों के लिए एकदम सही है जो आगे बढ़ना चाहते हैं और अतीत को पकड़कर नहीं रखना चाहते। जॉर्डन पीटरसन का उपन्यास काफी हद तक इस बात पर केंद्रित है कि अपने जीवन को कैसे व्यवस्थित किया जाए और अधिक उत्पादक भविष्य के लिए स्वस्थ आदतों को कैसे शामिल किया जाए। यदि आपके अतीत में अभी भी ऐसी कई चीजें हैं जिन्हें आप जाने नहीं दे सकते तो यह पुस्तक, यह वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि उनकी सलाह आगे बढ़ने पर केंद्रित है। इसलिए आपके लिए, अपने पाठकों के लिए छोड़े गए ज्ञान का पालन करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। हालांकि यदि आप सोचते हैं कि आप आगे बढ़ने और एक सकारात्मक कदम उठाने के लिए तैयार हैं तो यह वीडियो, यह पुस्तक आपको निराश नहीं करेगा। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए और अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को और ग्रुप को भी यह वीडियो फॉरवर्ड करें। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।